हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी करंट एनर्जी पहले हम चेक करेंगे और फिर हम उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे कि वो आपकी तरफ अब एक्शन क्या लेने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। इसकी बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग ना ले रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। बॉटम से है म्यूजिक, ओके। इस वक्त तो आपके पर्सन मुझे सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, यानी सिंगल हैं इस टाइम पे, अकेले हैं। टेक्स्ट मैसेज का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको ये अप्रोच करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है टेक्स्ट आपको करना भी चाहते हो, फ़ोन उठाते हो, लिखते हो, डिलीट कर देते हो, फ़ोन उठा के कॉल करने की कोशिश करते हो, नहीं कर पाते हो। किसी तरह की के फियर्स हैं इनको आपको लेकर कि अब आप जो है इनको क्या रिस्पॉन्स देंगे और कैसा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर है चीटिंग ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड, जो हमें ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपको चीट किया है, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। तो अब ये आपको कांटेक्ट करने में जो है इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये सोच रहे हैं कि अब आप कैसा रिएक्ट करेंगे। स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं, प्लेयर स्ट्रेटेजिक, यानी कार्ड आया है कि स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। लीगल मैटर्स हमें ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ लीगल मैटर्स जो है वो ऑनगोइंग लीगल मैटर्स हैं, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं। डिस्प्यूट की एनर्जी है, कुछ डिस्प्यूट हैं इनकी लाइफ में। वो इनकी वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं या इनकी फैमिली में भी हो सकते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है या इनकी वर्क प्लेस पे जो है सिचुएशन अच्छी नहीं है, कुछ पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने सरेंडर किया है डिवाइन पे, लेकिन फिर भी एक होप है इनको, होप है, लेकिन होप के साथ इन्होंने सरेंडर भी किया है कि चीज़ें जो है वो अब डिवाइन ही बेहतर करेंगे। इस वक्त इनकी एनर्जी में ये है कि ये आपको प्रपोजल कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप लोग जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से म्यूज़िक के थ्रू, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स, कुछ इनके फेवरेट सॉन्ग्स होंगे जो आप लोगों ने साथ में सुने होंगे। तो हो सकता है म्यूज़िक के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हमें बता रही है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। और यहाँ से एक और कार्ड लिया है मैंने बॉटम से, सोशल मीडिया, या आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। पीस, पीस का कार्ड हमें बता रहा है कि ये आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, आप इनका सुकून हैं और ये आपके साथ ही सुकून महसूस करते हैं। आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। तो इस वक्त जो एनर्जी है वो यही कह रही है कि एक होप है, लेकिन फिर भी इन्होंने सरेंडर किया है क्योंकि कुछ फियर्स हैं इनके अंदर। चेंज हमें ये बता रहा है कि अपनी लाइफ में एक चेंज से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, चेंज चल रहा है इनकी चीज़ों में इस टाइम पे। तो ये चेंज जो है वो सम टाइम जो है चेंज अच्छे के लिए आता है, ट्रांसफॉर्म होती है आपकी लाइफ। तो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनकी लाइफ में चल रही है और ये एक चेंज आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन।
क्या है, चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्शन पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट एक्शन। ओके, Knight of Cups, Two of Swords, Judgment, very nice। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? ओके, बॉटम से आया है फूल। ओके, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। पीस बनाना चाहते हैं, देखें फिर ये एनर्जी आई है पीस। इनकी लाइफ जो है ना वो बहुत मिजरेबल है इस टाइम पे, और होप है इनको कि ये इंडिपेंडेंट होकर आपके साथ एक रिलेशन बनाएं और आपके साथ ये जो है एक पीस बनाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं। जो सुकून जो एक ख़त्म हो गया ना इस रिलेशनशिप में, वो दोबारा से बनाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है? नाइट ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है, फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ कप्स का है कि एक शख्स इन लव है और वो आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है, अब आपको सीरियस होना चाहता है, यानी सीरियस कमिटमेंट देना चाहता है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को शो करती है, लेकिन साथ में है जजमेंट। जजमेंट जो है वो किसी तरह का कोई फ़ैसला, यानी कुछ चीज़ें एंड होंगी। या टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्रॉस रोड्स को बता रही है, यानी कि ये क्रॉस रोड पर हैं, किसी दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कोई भी दो सिचुएशंस हैं जिनको लेके क्रॉस रोड पर हैं। तो ये जिसमें स्टक हैं, आप देख सकते हैं कि ये अपने ही थॉट्स में स्टक हैं, फियरफुल एनर्जी है। यहाँ पे दो क्वींस भी आई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये किसी दो लोगों के लिए अपनी सोचों में स्टक हैं, यानी कि कोई दो लोग हैं इनकी लाइफ में, दो सिचुएशंस हैं, हो सकता है ये क्वीन ऑफ सोर्ड आप हैं, क्योंकि अब आपने एक बाउंड्री बना दी है, अब आप कोल्ड हैं, आपके इमोशंस जो है अब कोल्ड हो चुके हैं। और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट इनका ही है, और ये जजमेंट खुद ही ये लेंगे। कुछ इनको एक चीज़ को, एक सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। आपकी तरफ आने के लिए एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी तो ये आपकी तरफ मूव करेंगे। और आप देख सकते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ आया है फूल। फूल कार्ड एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट। आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी, ये आपकी तरफ आएंगे। डिसीशन इनका है, डिसीशन इन्होंने लेना है, यही इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी और ये एक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से देखें और भी कार्ड है जो मैंने भी आपको दिखाया था कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पीस बनाएंगे, आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे, हीलिंग होगी, यानी आप लोगों का रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया है वो अब हील होगा, हील करेंगे। एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ से ये गुज़र रहे हैं इस वक्त, इनको ट्रिगर्स इस तरह के मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मुझे इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही, इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, इनके रिलेशनशिप इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो इनकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ है और डिसीशन इनका ही है। इनको अपने फियर से बाहर निकल के डिसीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़, एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी। आपको क्या करना है, आपको होप रखनी है, इनको भी होप है कि ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, मोहब्बत करते हैं, और ये रिलेशनशिप जो है ये आपके साथ बनाना चाहते हैं और ऑनेस्टी के साथ बनाना चाहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, हर तरह से इंडिपेंडेंट होकर या आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट देना चाहते हैं, या आपको जो है एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं। क्योंकि अब तक अगर ये आपके साथ जो है नॉन कमिटल थे, ऑनेस्टी नहीं थी, यानी कि ये
दो दो सिचुएशंस में जगलिंग कर रहे थे, दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है कि ये जो है एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी। डेथ का कार्ड है। जिन सोचों में ये अटके हुए हैं, यानी कि देखें इनको किसी ने जो है नहीं बांधा, ये खुद इन दो सिचुएशंस के अंदर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, स्टक फील करते हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं ये। तो मुझे तो जो एनर्जी पिक हो रही है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो यही है कि आपकी तरफ जो है ये बहुत जल्द आने वाले हैं और एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगी और ये आपके साथ पीस बनाएंगे। और देखते हैं फिर हम कुछ एंजल गाइडेंस भी लेंगे, एंजल कार्ड्स भी देखेंगे। यस, ओवर थिंकिंग, किसी तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के लिए। मैनिफेस्टेशन, सबसे ज़्यादा तो ये कि इनके पास जो एक पावर है ना मैनिफेस्टेशन का, और मैनिफेस्टेशन भी, और साथ में हम ये भी कहेंगे कि ये जो है ना मैजिशियन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, इसके पास सारे टूल्स टेक्निक्स होते हैं मैनिपुलेशन के। ये आपको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, कि आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात का ध्यान आपको खुद रखना है कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये वाकई सच में ये आपकी तरफ एक ऑनेस्टी के साथ वापस आएँ। प्लानिंग तो ये कर रहे हैं और बस आपने चेक करना है कि ये ऑनेस्टी के साथ आए हैं या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस वक्त तो ये बहुत उदास हैं, अकेले बैठे हुए, सैडनेस है, और हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ आपके मुतालिक बात भी कर रहे हों, या ये किसी को इन्वॉल्व करें, और इनके दोस्त जो है वो इनको कोई मशवरा भी दे सकते हैं कि किस तरीके से मामलात को सही किया जाए। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बातें होती हुई नज़र आ रही हैं, या तो इनके फ्रेंड्स गॉसिप्स कर रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें गॉसिप चल रही है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इनको लोग देख रहे हैं इस तरह से अकेला और उदास, ये बैठे हुए कि एक रिग्रेट की एनर्जी में है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और इनकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग गॉसिप्स भी कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे फ्रेंड्स या आउटसाइडर्स लोग नज़र आ रहे हैं जो बातें कर रहे हैं, या हो सकता है ये किसी से बात कर रहे हैं कि किसी और को बीच में डाल के आपके साथ जो है ये रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें। टावर मोमेंट, टावर तो आप लोगों के दरमियान है ही, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही लग रहे हैं। और नेक्स्ट एक्शन हम इनका चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये आया है इसके बाद 10 ऑफ वेंड्स, और है पेज ऑफ कप्स। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये उनकी वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हैं। किसी तरह की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या वर्क सिचुएशन इनकी इस तरह से है कि जहाँ पर इनको फाइनेंसिस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है इस टाइम पे बर्डन फील कर रहे हैं, और ये एक सॉलिड ऑफर कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं और अपॉलजी भी देना चाहते हैं आपको। अगर आप इनसे नाराज़ हैं तो ये आपको जो है मनाना चाहते हैं, अपॉलजी देना चाहते हैं। अब तक तो रीडिंग में इनका नेक्स्ट एक्शन यही नज़र आ रहा है। अब हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। तो मेरी रीडिंग डेली आती है, तो ये 24 आवर्स की एनर्जी होती है, मैं डेली रीडिंग पोस्ट करती हूँ। नेक्स्ट एक्शन तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इस सिचुएशन को ना आप नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए, कंट्रोल इश्यूज़ से बचिए, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी। ट्रस्ट, देखिए इस पे लिखा है दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ।
तो आपको जो है अपना यकीन डिवाइन पे रखना है और इस सिचुएशन पे भी कि चीज़ें बेहतर होंगी। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी नहीं बचा, कोई अट्रैक्शन नहीं है या कोई केमिस्ट्री नहीं रही, तो आप जो है अपना ट्रस्ट रखिए इस सिचुएशन पे भी कि चीज़ें बेहतर होंगी, नेचुरली अनफोल्ड होंगी। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो आप जैसे जैसे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड हमें यही बता रहा है कि इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई लेसन है। आप अपने पास्ट को हील कीजिए और माफ़ कर दीजिए उन गलतियों को जो आपके पार्टनर से हुई हैं या जिनसे आप तकलीफ़ में आए हैं या जिनसे आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उन गलतियों को माफ़ कर दीजिए। डिसेप्शन की एनर्जी है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो पॉसिबल है कि आपको कोई धोखा मिला है, कोई चीटिंग मिली है जिसकी वजह से आप अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप पे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को हील कीजिए और माफ़ कर दीजिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड भी हमें यही बता रहा है। एक कार्ड हम और लेते हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। इस वक्त आप लोग सेपरेटेड हैं। क्लियरली ये चीज़ यहाँ से आ रही है निकल के कार्ड से भी कि सेपरेटेड हैं। बॉटम से है हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। लेकिन बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आपकी शादी भी हो सकती है। तो ये भी है, लेकिन आपको इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और सिचुएशन पे भी ट्रस्ट रखना है कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।